आज मैं फ्रैक्शन का लास्ट पार्ट करा रहा हूं, इसके बाद आपका डेसिमल में लेके आऊंगा। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4-5 क्वेश्चंस है अच्छे अच्छे जो मेरे मुताबिक अच्छे लगे। तो उसमें से एक है ये वाला क्वेश्चन। शीला स्पेंड्स 5/7 of her income on household and donates 1/5 of her income to an orphanage. If her monthly income is rupees 70,000, then find her monthly savings. ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कैसे है कि मानो आपके पास 10 रुपए है, किसी ने 10 रुपए दिया आपको, आप 7 रुपए का कुछ खरीदा है, अब 3 रुपए आपको जेब में बचा है, तो क्या होगा? 7 + 3 ये आपने खर्चा किया, एक्सपेंस किया, ये एक्सपेंस है, और ये है आपका सेविंग्स। सेविंग्स में मानो कि यहाँ पे आपने सेव किया है, सेविंग्स इक्वल टू टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? टोटल 10 रुपए। अब 10 रुपए मिले थे आपको, 7 रुपए आपने खर्चा किया, 3 रुपए बचा लिया आपने। अगर मानो आपको पूछा जाए कि सेविंग्स कितना है, अब ये है फॉर्मूला, 7 आपने खर्चा किया, एक्सपेंस है 7, सेविंग्स आपको बताना है, और आपका टोटल। तो आपको क्या करेगा, क्या करना है आपको? 10 - 7 = 3, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह मैं पुट करूंगा। देखो ये एक्सपेंस क्या है? 5/7 ऑफ, दैट मीन्स 5/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ₹70,000 से ही उसने खर्चा किया, तो 70,000 प्लस 1/5 ये भी इसी पैसे से दिया गया ऑर्फेनेज को, तो ऑफ 70,000, और टोटल अमाउंट क्या है? 70,000। अब इसको प्लस सेविंग्स लिख दो, इक्वल टू अमाउंट है आपका 70,000। ये अब इसको काटो, यहाँ पे 10 होता है, दैट मीन्स 5 × 10 = 50,000 प्लस 14, दैट मीन्स ये प्लस 14,000 प्लस सेविंग्स 70,000, ठीक है। यहाँ पे 64,000 हो रहा है, 64,000 प्लस सेविंग्स इक्वल टू 70,000। अब क्या करना है? सेविंग्स को निकालना है, 70,000 माइनस 64,000, दैट मीन्स 6,000 रुपीज। ये उनका सेविंग्स है। ये कई बार आ रखे हैं क्वेश्चंस। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹5 1/4 पर ऑरेंज, एक ऑरेंज का दाम है ₹5 1/4, ए फ्रूट सेलर गेट्स 630 ₹630। हाउ मेनी डजन ऑफ ऑरेंजेस डज ही सेल? क्या ये कैसे होगा? देखो, उनके पास जितने भी ऑरेंजेस है वो बेच के उन्होंने इतना अर्न किया, 630 रुपया, और एक ऑरेंजेस का दाम उन्होंने रखा है 5 1/4। 5 1/4 का मतलब है 5 1/4 का मतलब है, जैसे ये रहा, आप इसको ये करो, 1 को डिवाइड करो, 10, 4 2 8, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑलरेडी है, यहाँ पे 5, दैट मीन्स 5 रुपीज 5 1/4 का मतलब है 5 रुपीज इक्वल टू 5.25, इस तरह, ठीक है। तो ये इजी होगा। तो
तो आप इसको इस तरह लिख लेना। टोटल ऑरेंजेस जितने भी उनके पास थे वो बेच के ये किया था। यहाँ पे नंबर ऑफ डजन है, तो पहले मैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिखता हूं। ऑरेंजेस टोटल कितना है, इतना रुपीज बेचा है, डिवाइडेड बाई 1/4, दैट मीन्स 630 डिवाइडेड बाई 5.25, 5.25, तो 630 डिवाइडेड बाई 525, ये मैं इस तरह लिख रहा हूं। 0.25 को यहाँ पे इस तरह फ्रैक्शन में लिया, डेसिमल घटा दिया। अब इसको 25 से अगर काटोगे तो यहाँ पे 4 होगा, 25 से काटोगे यहाँ पे होगा 21। इसको अगर काटोगे तो क्या होगा, 3 30 60, 21 into 3 दैट इज 63, और ये 0, दैट मीन्स ये आपका आया 120 ऑरेंजेस। नंबर ऑफ ऑरेंजेस उनके पास इतने थे, उसको बेच के एट द रेट ऑफ रुपीज 5/4 ही अर्न्स रुपीज 630। ठीक है ना। अब उन्होंने पूछा नंबर ऑफ डजन, तो नंबर ऑफ डजन कितना होगा। अच्छा एक बात बताता हूं, यहाँ पे डजन्स कभी मत लिखना, डजन इटसेल्फ इज अ प्लूरल, तो ये डजन ही लिखना है। तो नंबर ऑफ डजन इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 12, 12 में 1 डजन होता है, तो यहाँ पे 10 डजन। ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। हेलो, ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। इन द मिड डे मील स्कीम 3/10 liter of milk is given to each student of a primary school. If 30 liters of milk is distributed every day, then how many students are there in the school? इसमें बच्चे क्या करते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा वो मैं बताता हूं, देखो कैसे। यहाँ पे 30 liters of milk is there, ठीक है। एक पतीले में मानो 30 लीटर्स मिल्क है, और एक एक ग्लास में मानो 3/10 लीटर मिल्क दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक एक बच्चे को। दैट मीन्स क्या होगा, ये 30 लीटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक एक करके। दैट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है बच्चों में, तो इसमें डिवाइड होगा, सीधी सी बात। यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3/10, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, तो 30 इंटू 10/3, ये डिवीजन था, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया। नाउ 3 यहां पे है 10, दैट मीन्स 100, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100। Now coming to the fourth question. Now it is the fourth question. The side of an equilateral triangle measures 7 3/8. Find half of the perimeter of the triangle. So equilateral triangle, you know कि every sides of an equilateral triangle is equal. तो यहाँ पे मानो कि ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल है, दिस साइड। एक एक साइड का मेजरमेंट है 3/8, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर है क्या चीज, पेरीमीटर है लेंथ,
जैसे अगर यहां से आप शुरू करते हो, ये दिस साइड, हाँ, ये प्लस दिस, इट इज द टोटल लेंथ. तो पेरीमीटर इज नथिंग बट ए लेंथ. तो ये लेंथ नापोगे कैसे? जैसे 7 3/8, 7 3/8 प्लस 7 3/8, 3 बार मल्टीप्लाई जोड़ोगे. उससे अच्छा 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू साइड्स. ठीक है, दैट मीन्स 3 साइड क्या है यहाँ पे? 7 3/8. तो यहाँ पे 3 इंटू 56 59/8. यहाँ पे 59 डिवाइडेड 8, दैट मीन्स यहाँ पे 117 होगा शायद. 177 डिवाइडेड बाई 8. ये आपका पेरीमीटर आ गया. नाउ इसका हाफ चाहिए. हाफ क्या करोगे यहाँ पे? हाफ ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर 177 divided by 8 divided by 2. That means 177 divided by 8 into 1/2. That means 177 divided by 16. अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आता है 11 1/6 आएगा. 77 16 11 ये, हाँ, इतना आना चाहिए. 16. चलो ठीक है. यहाँ पे 16 17 16 30. ठीक है, ये 11 1/16. Now it is the fifth question. Quotient of two numbers is 2. If the denominator is 7 2/5, find the numerator. ये क्वेश्चन का मतलब है, जैसे मानो आप 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये 8 होगा. ये इसको कहता है क्वोशिएंट. ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद जो भी आता है, अगर इफ इट इज, हाँ, तो इसको कहता है क्वोशिएंट. तो आप यहाँ पे क्या बोला है? क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर. मानो एक है न्यूमरेटर, एक है डिनोमिनेटर. इसको डिवाइड कर रहे हो, आपका क्वोशिएंट आया 2. नाउ यहाँ पे आपको क्या मिलता है? न्यूमरेटर चाहिए मुझे, तो यहाँ पे 2d. अब 2d क्या है? 2d इज गिवन इंटू 7 2/5 इक्वल टू 2 37 डिवाइडेड बाई 5. यहाँ पे 74 इसको ये न्यूमरेटर ये डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद 74 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है. ठीक है, 74 डिवाइडेड बाई 5. नाउ अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे 5 14 दैट मीन्स 14 70 हो गया 4/5. इट इज द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर. द रिक्वायर्ड न्यूमरेटर इज 14 4/5. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वीडियो डेसिमल में मैं जाऊंगा. आज के लिए यहीं पर खत्म कर रहे हैं.